इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। कोरोना महामारी की इस घड़ी में ग्राम प्रधान के कुशल कार्यशैली से गांव में खुशहाली की लहर है। आज कोरोना वायरस से पूरा देश लड़ रहा है। इस महामारी ने देश को झकझोर कर रख दिया है, तो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने ग्रामीण अंचलों की निगरानी गांव के मुखिया और प्रधानों को दी गई है। वहीं कोरोना महामारी की इस घड़ी में ग्राम प्रधान अपने गांव के लोगों को इस कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। गांव की सूरत हाल का जायजा लेने पहुंचे इंडिया पोस्ट न्यूज टीम को ग्राम प्रधान ने बताया कि शासन द्वारा सभी दिशा निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। गांव में सैनिटाइजर कराया जा चुका है एवं समय समय पर दवे का भी छिड़काव कराया जाता है। इतना सपोर्ट किया, अच्छे खासे वोट से जीते हैं 1311, तो ये भी मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने जानते भी नहीं थे वो मुझे, थोड़ा हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट मिला, पूर्व प्रधान जी की तरफ से सपोर्ट मिला, तो मैं सारे क्षेत्रवासियों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्या प्राथमिकताएं आपकी हैं काम को लेकर के, गांव के विकास को लेकर के? सर, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे जो क्षेत्र की गरीब जनता है तो उस और औरों को ना देखते हुए उनको मान्यता दी जाए क्योंकि सरकार के बोलने के लिए होता है कि हम इनको सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जो नहीं हो पाता। जैसे शौचालय हो गया, आवास हो गया। अब पिछले कार्यकाल में लोगों के आवास भरे गए लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं है। और अब की डेट में भी अब उन्होंने फिर से आधार कार्ड मांगे हैं, उनकी आईडी प्रूफ मांगा है, लेकिन अब भी उनकी कोई डेट नहीं है कि कब तक वो आएंगे कब तक नहीं। तो उसमें सोच में गरीब जनता क्या करे, वो तो हाथ करके कहीं से कर्जा लेके अपने मकान बनाते हैं कि सरकार आए। इसमें प्रधान दोषी ठहराया जाता है कि आप लोग झूठ बोलते हो कि हमने अभी मकान का भरा था, शौचालय का भरा था, लेकिन हमें सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली। तो अभी आपने जो नया प्रस्ताव आपने भी दिया होगा ना लोगों के लिए, जी, उस पर कुछ काम हुआ नहीं हुआ है अभी? नए प्रस्ताव में नहीं हुआ है। 15-20 शुरू हो जाएगा जैसे ही, तो उसमें भी कार्य शुरू हो जाएंगे। अभी हमारा 14-20 से कार्य हुए हैं, सड़कों का, नहर, बाकी पुस्ता निर्माण और स्ट्रीट लाइट मरम्मत, ये सब, बेंच लगे हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि लगभग कोई भी प्रधान होता है जनता से समान वादे करते हैं, वो काम होते हैं या नहीं हो पाते तो वो तो डिपेंड करता है समय पे। जनता कैसे भरोसा करे कि आप जो अभी तक जनता के साथ जो हुआ काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आप कैसे उनको भरोसा देंगे कि उनका काम नहीं रुकेगा, हो जाएगा? सर, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी पूरी मदद करूं और उनके जो भी वो है उसमें मैं खरी उतरूं। मतलब मैं, ये तो खैर बहुत मुश्किल है कि हम जो बोले वो हो जाए, ऐसा होता नहीं है, अभी तक हुआ भी नहीं है क्योंकि बोलने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कहीं से भी कैसे भी करके अपने जो ग्रामवासी हैं, जो गरीब जनता है, उनके लिए कुछ कर सकूँ। गांव के विकास को लेकर आवश्यक जो चीज़ें होती हैं वो होता है बिजली, पानी, सड़क। इस पर किसी विकास डिपेंड करता है या निर्भर करता है। आपने अभी तक किस पर प्राथमिकता दी है अपनी? इन तीनों में से आपने किस पे कामयाबी हासिल की है काम करने में, या फिर अभी शुरुआत नहीं किया है? देखिए, स्ट्रीट लाइट सबसे पहले प्राथमिकता ही है क्योंकि अधिकतर लोगों को लाइट की भी दिक्कत है कि कहीं हमारी तरफ अंधेरा है, रास्ता साफ नहीं है, तो हमें लाइट की ज़रूरत है। और अभी भी बहुत, क्योंकि हमारा पंचायत बहुत बड़ी है, उस कारण अब भी लाइट की व्यवस्था भी पूरी नहीं हो पाई है। तो अब जैसे ही 15-20 शुरू होगा तो हमारे वो है कि हम थोड़ा लाइट वगैरह 15-20 से भी हम उसमें उनकी पूर्ति कर सकें। आमतौर पर महिलाएं आज भी हमारे घरों से बाहर नहीं निकलती, लेकिन आपने इस मिथक को तोड़ दिया है। एक महिला होकर ग्राम की प्रधान बन गई हैं आप, तो इससे आपकी जो गांव की और महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, युवतियां हैं, उनके लिए एक तरीके से देखा जाए तो सीखने के लिए, प्रेरणा के लिए ये सब्जेक्ट हो गया है। तो ऐसे में आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं तो महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ कि हम महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम घर के लिए ही बने हैं। हमें आगे बढ़ के कुछ कार्य करने चाहिए, अपनी एक पहचान बनानी चाहिए क्योंकि सही तो 1% होता है कि सही महिलाएं भी नहीं होती, पुरुष भी नहीं होते, दोनों एक बराबर उसमें तोलने पड़ते हैं क्योंकि कहीं पे कोई किसी का पलड़ा भारी है, कहीं पे किसी का पलड़ा भारी है। तो जैसे अभी हमने समूह चलाए हुए हैं, उस समूह के द्वारा गरीब महिलाओं को कोई रोजगार मिल जाए, सरकारी समूह NRLM के द्वारा,
तो कोई मतलब ये होता है कि कोई मशरूम का है और कहीं सिलाई सेंटर से हो जाए। तो ये चीज़ें अगर लेडीज़ कोई भी हो, लड़की हो, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और कुछ ना कुछ कार्य करने चाहिए, अपनी पहचान बनानी चाहिए। मुझे भी मेरे हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट मिला और मेरी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिला, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। महामारी में प्रधान को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई थी कोरोना काल में इससे निपटने के लिए। आप प्रधान होने के नाते गांव की जनता की आपने इस कोरोना काल में कितनी मदद की? जी, हमने कोरोना काल में पहले तो सर ये कि हम भी एक मतलब इतनी हाई फाई सोर्स से नहीं है, फैमिली से थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोरोना के टाइम पे सारे कारोबार बंद हो गए थे। लेकिन फिर भी बाद में कुछ स्टार्टिंग में सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, तो अपने ही खर्चे से सैनिटाइजर कराया गया सारी पंचायत को, और फिर उसके बाद सरकार की तरफ से भी व्यवस्था मिली है तो भी कराया है। राशन किट बंटवाए हैं और जो श्रम विभाग की तरफ से श्रमिक कार्ड बनते हैं उसके द्वारा भी हमने 200-250 बैग लगभग बंटवाए हैं। तो जितनी मतलब हमसे हो सके हमने उतनी की है। गांव के प्रधान आप क्यों बने? अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, अपने गांव का विकास करने के लिए। मुझे मौका मिला एसटी सीट आने से, तो मेरा भी साहस बढ़ा कि मैं प्रधान बनूं। देखा जाएगा, अगर होती है सीट तब भी, नहीं होती है तब भी, लेकिन एक साहस बढ़ता है। हाँ, आदमी का पता लगता है कौन किस स्तर पे है, कैसा है, ये चीज़ें। मान लीजिए अगले 5 साल, अभी आप 5 साल तक करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, अगले पंचवर्षीय कार्यकाल में मान लीजिए सीट अगर बदल जाती है तो फिर तब तो आपका किया गया काम व्यर्थ हो जाएगा। नहीं सर, अगर ये साल तो कोरोना के चक्कर से खराब हो गया है, लेकिन अगले 4 सालों में अगर कुछ और अच्छा कर पाई तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो आगे खराब हो जाएगा, वो समाज सेवा के तौर पे हम जरूर करेंगे। और कुछ आप संदेश देना चाहती हूँ अपने गाँव वालों को, बताएं। मैं अपने गाँव से क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आज करवा चौथ है, आज सभी महिलाओं को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक बधाई।